खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ ज़िद पर अड़ी होती हैं। हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रैक इट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का टॉपिक होने वाला है कि अगर आप टू डू लिस्ट कंप्लीट ना कर पाए किसी दिन तो आप क्या कर सकते हैं। मैं हूँ एसएससी सीजीएल की एक एस्पिरेंट और आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाती हूँ जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि उनका टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है तो वो क्या करें और उनका मनोबल उसके बाद टूट जाता है, फिर उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता। नेक्स्ट डे भी लगता है कि पिछला छूटा हुआ है तो अभी कैसे स्टार्ट करें, एंड इसी प्रॉब्लम में वो अपना नेक्स्ट डे भी वेस्ट कर देते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और बहुत लोगों के साथ नॉर्मली होता है। तो आज इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं हम आज के टॉपिक पे अपने। हमें टॉपिक हमारा ये था कि अगर हम टू डू लिस्ट कंप्लीट ना कर पाए किसी दिन, हमारा टू डू लिस्ट लेट हो जाता है कंप्लीट करने में, बट कभी कभी क्या होता है ना कि बिल्कुल छूट जाता है, 2-3 बजे रात हो जाता है फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है और छूट जाता है। नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट के साथ हमें उसे कंप्लीट करना था। पिछले दिन मैंने टू डू लिस्ट, मेरे साथ सेम सिचुएशन हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो इसी चीज़ पे बनाई जाए। तो शाम में मुझे बाहर जाना था अपने भाई के एडमिशन का एप्लीकेशन देने के लिए, एंड कुछ लोग भी आ गए थे हमारे घर में। सुबह मैं बहुत कम पढ़ पाई थी और रात में जितना पढ़ पाई थी मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैथ्स का 3 लेक्चर और रीजनिंग का 3 लेक्चर छूट गया था। तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सवेरे उठी एंड 10 बजे रात तक मैंने अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट किया, क्योंकि 6 बजे उठी थी और 10 बजे रात तक मैंने अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लिया था। एंड ऑफ कोर्स पिछले दिन का टू डू लिस्ट में कुछ चीज़ें, 6 लेक्चर्स बचे हुए थे, तो अगर आप उसको 2 दिन 3 दिन तक छोड़ते जाओगे तो वो एक बर्डन बन जाएगा और फिर वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये चीज़ मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस की है बहुत ढंग से, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो नेक्स्ट डे मैंने अपना टू डू लिस्ट थोड़ा पहले कंप्लीट किया 10 बजे तक। ऐसे 11-12 बज जाते हैं मुझे लेट होके टू डू लिस्ट कंप्लीट करने में, जिस दिन मैं 6-7 बजे सुबह में उठती हूँ। तो आज भी उठी थी एंड पिछले दिन का 6 लेक्चर भी बचा हुआ था तो मैंने जल्दी कंप्लीट भी किया आज का, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। एंड कल का बचा हुआ भी कैसे आज कंप्लीट करें मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो गुड मॉर्निंग, आप सबको भी 10 बज चुके हैं। कल थोड़ा लेट हो गया था पढ़ने में, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी 10 बजे मैं उठी हूँ कल, क्योंकि कल मैं 2 बजे के 3 बजे के लगभग सोई थी। तो एंड अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। ख़राब नहीं, मेरे हिसाब से इसको अच्छा कहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी धूप वाले मौसम नहीं पसंद है। तो मौसम बहुत अच्छा था, सुबह सुबह बारिश हो रही थी बहुत अच्छी। एंड मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी सुबह सुबह 10 बजे ही। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था अभी एंड जल्दी जल्दी बैठ गई थी। तो सबसे पहले हमने टू डू लिस्ट बनाया अपना, एंड टू डू लिस्ट मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स करना था, एंड जिनको भी 2024 का सीजीएल टारगेट करना है वो करंट अफेयर्स बिल्कुल ना छोड़ें और अभी से स्टार्ट करें ताकि आपके पास एक बोझ ना रहे लास्ट टाइम पे। तो ये करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल पे है जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। फाइल्स सेक्शन में जाओगे तो आपको हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में इनके करंट अफेयर्स हर दिन के मिल जाएंगे। और इनके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं कंटेंट इनके बहुत ज़्यादा लाइव क्लास में होते हैं। ये रोज़ सुबह 6 बजे कराते हैं। वो बहुत, मुझे लगता है कि एसएससी के स्टूडेंट के लिए जिनके पास टाइम नहीं है वो बहुत बेकार है। अगर आप यूपीसी के स्टूडेंट हो या फिर एसएससी के स्टूडेंट हो, आपके पास 1 साल 1.5 साल समय है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इनके हर रोज़ के पीरियड्स में हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सर लिखवाते हैं। एंड टोटल 11 क्वेश्चंस होता है। इसके साथ साथ मेन चीज़ होता है कि पिक्चर दिया हुआ होता है सर ने। तो मैं कभी भी गाना सुनते हुए इसको नहीं लिखती या फिर कैसे भी, मतलब बिना मन के इसको नोट नहीं करती। हमेशा पूरा दिमाग वहाँ पे रखती हूँ तब इसको नोट करती हूँ पिक्चर देखते के साथ, और देखते के साथ उस लाइन को पढ़ती हूँ 2 बार 3 बार दिमाग में हटाने के लिए। एंड बहुत अच्छे तरीके से वो दिमाग में फिट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पिक्चर दिया हुआ होता है। और
पिक्चर के साथ अगर कोई चीज़ें हैं तो वो दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं। और मैं फॉरेस्ट ऐप यूज़ करती हूँ, ये मैं बताती हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट ऐप एक बहुत अच्छा स्टॉपवॉच टाइमर है आपके लिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो। मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है, बहुत अच्छे तरीके से इसके एक एक डिटेल के बारे में बताया है। तो क्या होता है ना, फॉरेस्ट ऐप में सबसे बेस्ट थिंग होती है कि आप इसमें ना अपने पूरे साल का रिकॉर्ड रख के देख सकते हो, आपने किस दिन कितने घंटे पढ़े, हर वीक का रिकॉर्ड, हर मंथली रिकॉर्ड और ईयरली रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। 1 साल तक का रिकॉर्ड ही आपका रखता है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड मेरी मम्मी को लेने गई थी बाहर, एंड देन मम्मी आई तो गर्मा गर्म उन्होंने टूटियाँ बनाई एंड मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना। एंड इसके बाद करंट अफेयर्स तो मैंने आज का जो भी मैंने 2 दिन 3 दिन का किया वो मैंने साथ में याद कर लिया, बट पिछला जो है वो हमेशा मैं रिवीजन करती हूँ, हमेशा आप भी रिवीजन करो, उसको कभी भी छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपने समय दिया है अगर आप उसको 4 दिन 5 दिन छोड़ देते हो तो आपको उतना समय आपको उस पर फिर से देना पड़ता है। बट अगर आप उसको रेगुलरली हर दिन रिवाइज़ करते हो तो उस पर आपको पहले हाफ़ समय देना पड़ता है, फिर और कम, फिर और कम, फिर बस एक नज़र देना पड़ता है उस पर। तो मैं हर रोज़ पूरा रिवीजन करती हूँ इसका। इसके बाद हमें करना था जीके। स्टैटिक जीके में क्या होता है ना कि कहीं से भी फिक्स ही नहीं होता। मैंने कोई बुक पकड़ा देखा, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में मैच कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे हैं जो मैच ही नहीं कर रहे, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एंड समझ नहीं आता कि क्या करें। तो मैंने क्या किया ना, उसको छोड़ ही दिया स्टैटिक जीके के पोर्शन को। ये देख सकते हो आप, ये सब मैंने PYQ है, ये सारे PYQs है। कोई भी यूट्यूब की एक वीडियो उठा लो, क्विज़ करके, स्टैटिक जीके का क्विज़ करके, या फिर स्टैटिक जीके का टेस्ट, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ भी करके मिसलेनियस उठा लो। 14-15 मिनट की एक वीडियो आती है, मैंने एक चैनल उठाया था, उसमें 5000 क्वेश्चंस का सीरीज़ था। 14-15 मिनट का हर एक वीडियो उनका था और बहुत सारा वीडियो था उनका, 20-25 वीडियो था और हर वीडियो में उन्होंने 25 क्वेश्चन के लगभग कराया था। तो हर रोज़ मैं एक वीडियो उसका मिसलेनियस देखती हूँ। कभी डैम का क्वेश्चन आ गया, रिजर्वियर का क्वेश्चन आ गया, कभी नेशनल पार्क का आ गया। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से वो टेस्ट की तरह होते रहेगा और इससे ज़्यादा मैं स्टैटिक जीके को टाइम भी नहीं दूँगी, क्योंकि उसका वेटेज उतना ही है जितना एक पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी का वेटेज होता है जीएस में। तो जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना स्मार्टनेस होगी इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। इसके बाद मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का हमें रिवीजन करना था, पूरा क्लास नोट्स, लगभग 250 क्वेश्चंस थे एंड मैंने पूरा रिवाइज़ किया इसको बैठ के एक एक क्वेश्चन को। और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके होते हो चीज़ें, क्लास में आपको यही चीज़ें बताई हुई होती हैं। और आदित्य रंजन सर से मैं पढ़ती हूँ और ये मेरा रिवीजन है, सेकेंड टाइम सिलेबस मैं कंप्लीट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत पहले राकेश यादव सर से सिलेबस कंप्लीट किया था, बट वो बहुत टाइम हो गया था, तो मैं बहुत कुछ या आप कह सकते हो कम्प्लीटली पूरा सिलेबस मैं भूल चुकी थी, क्वेश्चंस नहीं बनते थे पूरा, क्योंकि रिवीजन भी कभी नहीं किया था। ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, रिवीजन मैंने किया ही नहीं था कभी उनका। 1-2 चैप्टर जिनका रिवीजन किया था, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गए, वो सब मुझे याद थे थोड़े बहुत, बट बाकी सारे चैप्टर्स मैं भूल चुकी थी, जिसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड जो जो चैप्टर्स होते हैं वो मैं पूरा भूल चुकी थी। तो वापस से आदित्य रंजन सर से पढ़ती और इसी बहाने रिवीजन हो रहा था क्वेश्चन बनाने के साथ। इसके बाद मैंने शरबत पिया था एंड वापस से आ गई थी पढ़ने के लिए। टोटल तो अभी मैं क्वेश्चन 68 में ही पहुंची हूँ एंड बहुत जल्दी जल्दी ये नहीं होता है जैसा लगता है, टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा। अभी 3 बज रहे थे दोपहर के। एंड इसके बाद हमें करना था वोकैब्युलरी में हमें करना था 300। मैं जितना भी मैंने किया ना तो उसका हर रोज़ 300 मैं रिवीजन कर रही हूँ बस। तो 300 मुझे करने थे सिनोनिम्स वोकैब में। वोकैब्युलरी के लिए मैं ब्लैक बुक ऑफ वोकैब्युलरी यूज़ करती हूँ, निखिल सरकार, ये बेस्ट बुक है वोकैब्युलरी की। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपके पास समय है, ना आपको कंटेंट पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप इसके बाद भी पढ़ सकते हो तो आप इसके बाद टेस्ट लगाओ। टेस्ट में अगर न्यू वर्ड्स आते हैं, अगर सिर्फ यही वर्ड्स आते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट वही सिर्फ यही वर्ड्स आते हैं, सिर्फ यही वर्ड्स आता है तो ठीक है। अगर आपके पास न्यू वर्ड्स आते हैं तो आप कहीं पे नोट कर सकते हो या फिर उसको पढ़ सकते हो। इसके बाद शाम में मुझे बाहर जाना था आज, इस वजह से भी आज बहुत लेट हो गया था, मतलब टू डू लिस्ट थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ था। ऐसे मैं 9 बजे तक कर लेती, 10-11 बज गया था कंप्लीट करने में। तो मैंने लास्ट में घर आके वापस से फिर से टाइमर लगाया एंड फिर शाम में जब घर आई तो थोड़ा सा नाश्ता किया एंड वापस से पढ़ने चली गई, क्योंकि टू डू लिस्ट अभी बाकी था, कंप्लीट मेरा हुआ ही नहीं था। शाम हो गई थी इसको करते करते मुझे।
एंड स्टैटिक जीके के लिए मुझे अभी भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी अंदर से, तो मैंने बहुत ढूंढा था इस चीज़ को, स्टैटिक जीके पोर्शन को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ढूंढा था। एंड इसके बाद मैंने वहाँ पे उसको कंप्लीट किया था। मैंने सोचा था कि चलो स्टैटिक जीके को छोड़ दो, इसका वेटेज उतना ही है जितना जीएस के एक मेन सब्जेक्ट का वेटेज है, तो आपको इतना ज़्यादा इसको कंसिडर करके इसको दिमाग पे चढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं कि पूरा एक मोटे से बुक इसको ख़त्म कर दें। पर अगर आप परफेक्शन चाहते हैं इसमें, तो आप थ्योरी बुक जो होती है एसएससी की टीसीएस वाली जो थ्योरी बुक है एमसीक्यू की, सॉरी एमसीक्यू नहीं, थ्योरी बुक जो है टीसीएस की, आप निकल वाली वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट वो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास उतना टाइम है तो आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या है ना कि इतना ज़्यादा कंटेंट है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो उन्होंने छोड़ दिया हो उसमें। हर चीज़ उन्होंने उसमें इतनी डिटेल से लिखी है ना कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो उससे ज़्यादा जा सके, तो आप उस थ्योरी बुक को यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपको परफेक्ट होना है स्टैटिक जीके में और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, फिर क्या है ना, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा कि आप स्टैटिक जीके में आपने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें इतना कंटेंट है कि, बट अगर आपके पास कैपेसिटी है उसको कंप्लीट करने की, आप उसको ज़रूर कर सकते हो। मेरे पास उतनी नहीं थी तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो ठीक है, इसके बाद हमें करना था लूसेंट जीएस सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मैं हर रोज़ 3 पेजेस याद करती हूँ लूसेंट से। अब जहाँ तक हो पाएगा वहीं तक हो पाएगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैंने किया तो मेरे दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, और दिमाग में अगर कुछ जाएगा नहीं तो करना बहुत बेकार हो जाएगा। मतलब इतना टाइम भी दे रहे हो आप किसी चीज़ पे और आपके दिमाग में वो चीज़ घुस ही नहीं रही है, तो फिर बहुत बेकार हो जाती है वो चीज़। फिर इसके बाद शाम में मैंने खाया लड्डू, जो कि महावीर स्थान का था पटना में, जो कि बहुत फेमस है हमारे बिहार का महावीर स्थान, वहाँ से प्रसाद आया था। एंड अभी रात के 9 बज रहे हैं, एंड मैंने कर लिया था कंप्लीट बाकी सारा भी। इंग्लिश वाला मैं सूट नहीं कर पाई थी। इसके बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको बता दूँ। बहुत लोग न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछते हैं कि कहाँ से आप लाते हो, तो एक चैनल है जिसका मैंने अभी आपको दिखाया, वो टेलीग्राम पे है। आप इसको आप इस पे द हिंदू वगैरह सबका आता है न्यूज़पेपर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेकार सा न्यूज़ था प्रॉपर्टी रीडिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जनरल लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। एक तो बाकी सबको इतना रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बाद भी आप सिलेक्शन लो इतना थक के, एंड इसके बाद भी आपके प्रॉपर्टी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पता नहीं इनके, मतलब कि अगर बीजेपी को ये चीज़ देता है ना, जैसे कोई स्पीच दे रहा है, तो हम उनकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं उनको वोट करने के लिए, एंड अगर ये देता है ना तो हमारे पास एक और रीज़न मिलता है बीजेपी को वोट देने के लिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको न्यूज़पेपर अगर लेना है द हिंदू का, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। एडिटोरियल्स कवर करने हैं, कॉम्प्रिहेंशंस कवर करने हैं, तो आप न्यूज़पेपर से ही कर सकते हो। एंड उस दिन का मेरा लगभग 1-2 बजे तक सारा कंप्लीट हो गया था। मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगर शूट करती तो और ज़्यादा लेट हो जाता। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे आज मैंने अपना टू डू लिस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है 10 बजे तक, एंड अब मैं करूँगी 4-5 घंटे कल वाला जो बच गया था, क्योंकि कल आपने देखा था कि शाम तक मेरा वोकैब ही होते रह गया था, क्योंकि शाम में मुझे भी बाहर जाना था और कुछ लोग भी आ गए थे हमारे घर पे, इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। 2 बज गए थे मेरे सारा कंप्लीट करने में। उसके बाद भी मैथ्स और रीजनिंग बच गया था। इंग्लिश मैंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज का मैंने जल्दी कंप्लीट करके ये मैथ्स और रीजनिंग उसका पिछले दिन वाला आज कंप्लीट करूँगी। तो टू डू लिस्ट जब भी आपकी बच जाए, कंप्लीट ना हो पाए, ये रेयर होना चाहिए। अगर आपका कंटिन्यूसली ये हो रहा है या फिर रेगुलर हो रहा है तो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है। कभी कभी हो रही है तो ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होती है कभी कभी। तो ये मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ कल का बचा हुआ। तो और इससे एक दिन से ज़्यादा डिले अगर करोगे तो ये बर्डन बन जाएगा, बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, जिसको कंप्लीट करना नियरली नामुमकिन होता है। आपको फिर से वो चीज़ करनी पड़ेगी और आपका 1-2 दिन बहुत वेस्ट हो जाता है इसमें। नहीं भी चाहोगे फिर भी वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रही थी, और नींद, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट फिर भी मैथ्स था तो मैथ्स मुझे नींद में भी दिमाग में आ जाती है। मैथ्स में उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़ा 3D का चैप्टर चल रहा था, तो थोड़ा चैप्टर भी अच्छा था, ईजी था।
तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी मुझे पढ़ने में। और अभी 11:30-12 बज रहे थे, 3 लेक्चर्स इसके कंप्लीट करने थे और इसके बाद मुझे रीज़निंग के भी 3 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है ना कि अपना टू डू लिस्ट उसी दिन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ में टाइम वेस्ट, थोड़ा बाहर भी कम जाना चाहिए। पर मुझे थोड़ा काम था, अपने भाई का कॉलेज के लिए अप्लाई करवाना था साइबर कैफ़े में, और भी 1-2 काम थे, इसलिए मुझे ज़रूरी चीज़ थी वो, तो जाना पड़ा। ऐसे मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो उस वजह से लेट हो गया था मुझे। बट आप कोशिश करो कि टू डू लिस्ट आपका उसी दिन कंप्लीट हो, चाहे 1 बजे हो जाए, 2 बजे रात हो जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप अपनी नींद नहीं पूरी कर पाओगे, और उसके बाद अगले दिन आप 10-11 बजे उठोगे ही तो फिर से वही चीज़ होगी। तो कभी कभी रेयरली ये छूट जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, और मेरे साथ भी होती है, इसलिए मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। क्योंकि कभी भी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। सबको लगता है, कमेंट करते हैं कि आप कैसे कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रेगुलरिटी बनाती हूँ तो नॉर्मली उस चीज़ को करती हूँ, बट ऐसा भी होता है कि मेरे पास कभी टू डू लिस्ट कंप्लीट करने में 10 बजे तक हो जाता है, कभी 2 बज जाता है और कभी छूट जाता है। तो इस चीज़ के लिए ये थी। तो ये हमारा रीजनिंग का नोट्स है। मेरा इंग्लिश हो चुका है कंप्लीट, और अभी शायद 12 बज रहे थे, 12:30-1 बज रहे थे। और रीजनिंग तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें सिर्फ, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ रही थी तो सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स निकालने थे, बढ़ा बढ़ा के जल्दी 2x के स्पीड पे मैं देख रही थी इसको। तो रीजनिंग में काउंटिंग ऑफ फिगर्स अभी चल रहा था, एंड इसको मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था, इसका 3 लेक्चर, और लेक्चर्स भी एक 40 मिनट्स का था और दोनों 1-1 घंटे के थे, तो ज़्यादा इसमें देर नहीं लगा मुझे। 2 बजे तक कंप्लीट हो चुका था मेरा सारा। रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ तो रीजनिंग मैं पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ती हूँ। एंड जो भी इसमें होती है ना कि बहुत अच्छी तरीके से ये ज़्यादा मतलब ट्रिक्स नहीं बताते, कॉन्सेप्ट्स ये ज़्यादा हम लोग को क्लियर करवाते हैं, और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कितने ट्रिक्स याद रख सकते हैं हम लोग यार। अगर ट्रिक याद करने पे रीजनिंग में आए ना, तो हज़ारों ट्रिक आपके पास होगी जो कि कभी कंप्लीट नहीं होंगी। तो इसमें भी 3 लेक्चर करना था, और ये लास्ट लेक्चर था। जल्दी जल्दी इसको करके फिर मुझे जाना था सोने, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, मुझे नींद भी काफ़ी आ रही थी। तो फाइनली ये हो चुका था हमारा कंप्लीट। और अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट्स है, जानकारी चाहिए, तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको जब भी फ्री होंगी तो ज़रूर आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। एंड कुछ मेंबर्स ने लिया था मुझसे, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया था चैनल का मेरे, तो उन्होंने कुछ कुछ कोर्सेज़ लिए थे फ्री टेलीग्राम पे मुझसे। तो अगर कि कोई और मेंबर को चाहिए, 2-3 मेंबर्स ने लिया था, किन्हीं और मेंबर्स को चाहिए, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूँगी। तो हमारे आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।